आचार्य चाणक्य ने लोगों के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं का जिक्र अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में किया है, जिसको हम चाणक्य नीति से भी जानते हैं। वे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने मनुष्य के जीवन से जुड़ी व्यवहारिक ज्ञान को अपनी नीतियों चाणक्य नीति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी जीवन में उतना ही उपयोगी है और उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। आइए जानते हैं चाणक्य जी द्वारा बताई गई उन नीतियों में से एक चीज जिसमें वो कहते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी से इन बातों को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कमाई। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती हैं और वह अपना अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चों को रोकने का प्रयास करना शुरू कर देती हैं। इस कारण कई बार जरूरी कामकाज पर भी असर आना शुरू हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि वो तब की बात रही होगी, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि औरतें भी उतना कमा रही हैं शायद जितना कि मर्द कमा रहे हैं, तो मिल बांट के चलना चाहिए। ये चीज़ शायद कुछ छिपाने की नहीं है। तो उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा हो उस परिप्रेक्ष्य को भी समझना जरूरी है। दूसरी चीज चाणक्य जी कहते हैं कमजोरी। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार पति को कभी अपने पत्नी को कमजोरी नहीं बतानी चाहिए बल्कि उस कमजोरी को खुद तक रखना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि पत्नी को अगर पति की कमजोरी का पता चल जाए तो वह बात बात में उसी का हवाला देती है और अपनी जिद मनवा लेती है। साथ ही वे आपको बात बात पर सुनाएगी, इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को ना बताएं बल्कि उसे सदैव छिपा कर रखें। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि आपकी पत्नी पर डिपेंड करता है कि आपको उसको कोई बात बतानी है या नहीं बतानी, और आपकी पत्नी आपकी लाइफ में कैसी आएगी वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आज वो जमाना नहीं कि माँ बाप ने कुछ भी करवा दिया, कहीं भी शादी करवा दी और आपने कर ली। आपकी चॉइस अच्छी होगी तो आप उसको अपनी कमजोरी भी बताएंगे और अपनी इनकम भी बताएंगे, और वो खुद भी आपको ये सारी चीजें बताएगी। एक रिलेशनशिप में दोनों को हर एक चीज डिस्कस करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगली चीज चाणक्य जी बताते हैं अपमान। चाणक्य के मुताबिक नीति शास्त्र में कहा गया है कि पुरुषों को खास तौर पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कभी किसी ने आपका अपमान किया हो तो उस बारे में भूलकर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी जीवन में पति से कहा सुनी होने पर या फिर कोई भी और बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर भला बुरा बोल सकती हैं। इसके साथ ही आपको बार बार ताना भी देती हैं और आपका अपमान भी कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शायद उस परिप्रेक्ष्य में, उस जगह पर, उस काल में ये चीज़ें सही रही हों। और लास्ट में चाणक्य जी कहते हैं दान। शास्त्रों में कहा गया है कि दान गुप्त ही करना चाहिए। दान का जिक्र कभी किसी से नहीं करना चाहिए, खास तौर से अपनी पत्नी से। अपने दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को भी इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार से जब आप दान करें या फिर किसी आर्थिक रूप में किसी की मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को भूलकर भी ना बताएं। ऐसा संभव है कि भविष्य में वो आपको ऐसा करने से रोक सकती है। साथ ही इससे आपके दान का महत्व भी कम हो जाता है। लेकिन कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। इसमें भी कोई तथ्य मुझे नजर नहीं आता। आज के टाइम पे आपको हर चीज अपने पत्नी से डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन वो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझे। अगर कोई पत्नी ऐसी है जो नहीं समझती और वाद विवाद करना शुरू कर देती है और कुछ और करना शुरू कर देती है, आपकी बातें कहीं और बताना शुरू कर देती है, तो उससे डरना चाहिए। उसको ऑब्वियसली कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए, बच के रहना चाहिए। मगर एक अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।